वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों ट्रिकी पढ़ें, दोस्त आगे बढ़ें, बेसिक से एडवांस तक। पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों PYQ एकदम शानदार तरीके से 6 to 8 का। इसके बाद दोस्तों जो 9 10th वाले उनके लिए दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट की तरह आपका जो PYQ होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, जैसे इस सवाल का उत्तर दीजिए। देख कितना आसान क्वेश्चन आया था। इसमें दोस्तों कह रहा कि इसको सॉल्व करिए, अर्थात इसको सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए। इसको सॉल्व करिए, 206 के बराबर होगा तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों बाई ऑप्शन से करिए, कम समय में कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर x का मान आपने रखा 1, देखिए यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा। 2 के पावर क्या होगा 2, अर्थात 4। 4 और 10 जोड़ेंगे क्या आएगा, ये आएगा 14। अगर 7 से डिवाइड करेंगे 14 को तो आएगा 2, इसलिए आंसर नंबर ये नहीं होगा, मुझे चाहिए 6। ठीक है, हम ऑप्शन नंबर अगर थर्ड रखते हैं, देखिए यहाँ पर रखेंगे कितना हो जाएगा, आपने रखा 2। ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में से 1 घटाएंगे 5, इसका पावर 2 के पावर 5 मतलब क्या होगा 32। और 32 10 कितना होगा 42। 42 में दोस्तों हम जानते हैं, अगर 42 में दोस्तों 7 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, ये 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा थर्ड। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बाई ऑप्शन से करेंगे आपका समय बचेगा। ठीक है, अगर बाई ऑप्शन से नहीं कर पा रहे हैं, देखिए ऐसे करेंगे। ठीक है, क्या करिएगा, देखिए यहाँ पर 2 के पावर क्या है, यहाँ पर इसको वही रहने दे 3x - 1। अब देखिए यहाँ पर +10। अब यहाँ पर डिवाइड करना है, यहाँ पर बाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 का मल्टीप्लाई यहाँ क्या हो जाएगा, आप जानते हैं यहाँ पर क्या 7 6 42 क्या होगा, यहाँ 42। अगर इस साइड ले जाएंगे, देखिए 2 के पावर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 3x - 1 अपनी जगह था। अगर दोस्तों 42 में इधर लाएंगे क्या होगा, 10 घटाएंगे क्या आएगा 32 होगा। 32 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए बेस क्या है, आपको यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो इसको 32 को इसका ऐसा बनाइए बेस 2। हमने 2 बना लिया, लेकिन इसका पावर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 के पावर 5 का मान क्या होता है 32 के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर बेस जो आधार था, यहाँ भी आधार क्या आपस में इक्वल हो गया। हम इसके पावर को आपस में बराबर कर सकते हैं, घात को आपस में हम क्या करेंगे बराबर। देखिए 3x - 1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा। अब दोस्तों इसको इधर लाएंगे क्या आएगा, देखिए 3x बराबर क्या होगा 6 होगा, तो x बराबर क्या होगा 2 होगा। कौन सा आंसर मैच किया, तब भी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आइए मैं अगले सवाल ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए कह रहा दोस्तों यहाँ पर अगर x + 1 से विभाजित किया जाए, आपको निकालना है रिमाइंडर कितना आएगा, अर्थात शेषफल कितना आएगा। तो दोस्तों नोट डाउन करिए, जब इस तरह का जब भी कोई आपको इक्वेशन दिया रहे, कोई भी समीकरण दिया रहेगा जिससे आप डिवाइड करते हैं, किसे डिवाइड करने के लिए कह रहा है, इससे, तो उसको पहले आपको 0 करिए। ठीक है, देखिए x + 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पहले 0 करके हम क्या निकाल लेंगे, x बराबर यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या रिमाइंडर कैसे निकालने का तरीका यह है कि जो यहाँ पर वैल्यू है x के स्थान पे, जो आपको समीकरण दिया रहेगा x के स्थान पे -1 रख दीजिए, आपका वह शेषफल आ जाएगा। ठीक है, तो x के स्थान क्या रखेंगे -1। देखिए -1 x के स्थान, इसका पावर क्या है 3 है, देखिए 3 कर दीजिए। यहाँ पर क्या होगा -10, यहाँ पर क्या होगा 1 का क्या हो जाए पावर 2, और प्लस यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या होगा माइनस क्या होगा 3। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए यहाँ पर हम जानते हैं ऊपर 8 नंबर है, आंसर आएगा -1। ये देखिए यहाँ पर 10 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 में मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं हुआ। ये देखिए -2 यहाँ पर +3। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस देखिए माइनस यहाँ पर 2 -2, इसको जोड़ेंगे -3 और ये इससे कट जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे -10 आएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना मिला, इसका शेषफल कितना मिला, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो दोस्तों जब भी इस तरह जिससे आपको डिवाइड करना हो, यहाँ पर इसमें डिवाइड को उसको 0 करेंगे, वहां से आपको x की एक वैल्यू मिलेगी। जो भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा, जो भी समीकरण दिया रहेगा, उसको सॉल्व करना होगा, x के स्थान पे जो यहाँ पर प्राप्त करेंगे इसमें रखेंगे, आपका आंसर आएगा। आइए मैं अगले क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, करा इसका प्रागट कीजिए, अर्थात दोनों क्या करिए गुणा कीजिए। देखिए हमने गुणा एंड को हटा के गुणा करने के लिए करा, गुणा करिए। ठीक है, तो इसको बाई ऑप्शन से या इसको डायरेक्टली फार्मूला जिसको याद है तो आपको डायरेक्टली आंसर आपको बता देगा। ठीक है, अगर आपको आंसर पता नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर कोई वैल्यू रख के पुट कर दीजिए। यहाँ पर अगर a बराबर हमने b पुट कर दिया, ठीक है, अगर सपोज कर लीजिए रखें क्या हो जाएगा, यहाँ पे जानते हैं cos 0 आ जाएगा,
cos 0 का मान 1, यहाँ पर क्या होगा cos क्या होगा आपको 2a, ठीक है। हमने क्या पुट किया दोस्तों, a बराबर हमने क्या b रखने के लिए कहा, तो a माइनस b, a में से a घटाएंगे क्या आएगा 0, cos 0 का मान 1 होगा, लेकिन एक यहाँ b के स्थान पे a रखेंगे क्या होगा 2 आएगा, ठीक है। तो हमने क्या अब जो आपको दिया गया है यहाँ पर उत्तर दिया है, हम दोस्तों b के स्थान क्या रख रहे हैं, a यहाँ पर रखेंगे, देखिए a या क्या मिल जाएगा, ये देखिए a रखेंगे तो ये 0 मिल जाएगा, तो आपको लाना क्या है 0, 0 मिल गया, लेकिन आपको चाहिए cos 2a, तो यह नहीं होगा, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर रखिए जाए, यहाँ पर क्या रखा जाए, अगर दोस्तों यहाँ पर रखा जाए कितना, अगर a बराबर b रखेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर b रखेंगे तो आपको देखिए क्या हो जाएगा, cos क्या होगा, यह जानते हैं, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर है। यह देखिए एक यहाँ b के स्थान पे रखा, यह फार्मूला आपको याद होगा, ये देखिए cos 2a का फार्मूला, यह सेकंड सही होगा। ये देखिए क्यों नहीं होगा, अगर a के स्थान पे b रखेंगे ये भी आपको 0 मिल जाएगा, यह इसको, लेकिन आपको 0 नहीं चाहिए था, आपको यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर 2a चाहिए, ठीक है। यह डायरेक्टली इसका फार्मूला आपको याद होगा, तो इसको याद कर लीजिए, इसका डायरेक्टली फार्मूला। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, लगातार आपको इस तरह का सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है 1 से लेकर आपको क्या निकालना है, दोस्तों ये भी काफी 50 अच्छा तक सवाल क्या है, होगा, ध्यान से ये देखिएगा। अभाज्य संख्या कितनी होगी, ये काम प्राइम को नंबर कितना 8, ठीक है। 15 घंटे दोस्तों पहले आप नोट डाउन करिए प्राइम नंबर क्या होता है। प्रारंभ किया, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिसका 2 फैक्टर हो, दो बनाना उनके सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, ठीक है, 2 के फैक्टर क्या होगा 2। देखिए दोस्तों आपको इस तरह का उसी प्रकार क्या होगा 3 into क्या होगा और 1 यहाँ पर लिखेंगे, अर्थात यहाँ पर 2 3 5 का अनुपात निकालना पड़ेगा, क्या होगा। ये तो दोस्तों आपको हमने कंसेप्ट याद करने का तरीका भी बताया था, कैसे प्राइम नंबर फाइंड करते थे, तो आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए, ठीक है। ये आपको हमने बताया था, हमने कहा था कि 1 से लेकर पूछा बताया था कि 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो नोट डाउन करिए दोस्तों, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, इसका एलसीएम लेने पर जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जैसे क्या होगा वो एग्जांपल पहला क्या किया गया 2, निकालने उसके बाद 3, यहाँ पर क्या 5, देखिए 7, एलसीएम के बाद 6 8 तरह क्या होगा 19 19 20 होगा, 23, तो इस तरह क्या मल्टीप्लाई हम करेंगे, लोग 29 31 इस तरह जानते हैं, टोटल आप पेपर पेपर करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कितना 15 नोट डाउन करिए दोस्तों, ये पेपर में पूछ सकता है, बताइए यहाँ पर, ठीक है। या हम यहाँ पर 51 से पूछ सकता है, ठीक है। 51 से लेकर 100 के बीच, जैसे यहाँ पर या दोस्तों ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं, यहाँ पर देखिए अगर हम एक कोई ऑप्शन 10 से मान लिया क्या है, ठीक है 10 इसको नोट डाउन करिए, यहाँ पर देखिए क्यू का मान है, तो उत्तर वो होगा जो 15 से लेकर बताइए 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, इसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर कितना आएगा 15 से काटने वाला वो संख्या 3 से भी कट दीजिए, पेपर में आ सकता है दोस्तों। 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, और दोस्तों आपका जवाब क्या होगा 25 होगा, तो लेकिन जोड़ेंगे पूछा गया है 3, ये देखिए 3 ये हो जाएगा, और दोस्तों ये देखिए 5 नोट डाउन करिएगा, यहाँ पर देखिए ये कितना बेहतरीन सवाल आया था, डायरेक्टली आप यहाँ पर नोट डाउन कर, ठीक है। या आपको हमने ये बताया था, देखिए अगर क्या बताया था निकालने का तरीका, देखिए 6 का टेबल है, इसको मजदूरी कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12 6 3 18 कितना होगा 6 चौके 24, हमने कहा यहाँ पर ठीक है 2 प्राइम भी हो गए, इसके जो आगे वाली संख्या प्राइम होती है, इसके पीछे वाली संख्या प्राइम होती है, 400 की तरफ हमने कांसेप्ट आपको बताया था, एक दिन की मजदूरी किस तरह प्राइम हमने आपको कांसेप्ट डिवाइड कर दिया था। एक बार 6 का टेबल लिखते रहिए, जैसे मान लीजिए आपको निकालना पहुंचे 20 की वैल्यू, 60 के आगे भी लिखना है, 6 जोड़ते 66 करिएगा, दोस्तों इस तरह सारे प्राइम नंबर आप निकाल सकते हैं आसानी से, इस तरह डट यहाँ पर कर सकते हैं। अब आपको याद रखना होगा जो संख्याएं अगर बीच में अगर मान लीजिए हम 15 की वैल्यू निकाले, संख्या 5 से कट जाए उसको हटा देते हैं, इसको हटा देंगे। ये हमने टेबल तो आपको बहुत बार बताया, इसको याद रखिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन याद नहीं होगा, या 1 से लेकर 500 तक इसी प्रकार कितने मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, इस रूल से चलेंगे तो कोई गलती नहीं, कांसेप्ट आपका क्लियर होगा। आइए मैं अगले सवाल में देखिए, ठीक है, चलिए देखिए ऐसे भी आपको सवाल देखिए, अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, कितने लगातार सवाल आ रहे हैं, सवाल आपको पेपर में आपको यहाँ पर कहा है 2 प्राकृतिक संख्याएं, एरिया ऑफ द रेम्बस अर्थात दोस्त पहले आपको रेम्बस दोस्तों हुआ होता है, ठीक है, समचतुर्भुज संख्या होता है जिसके यहाँ पर चारों साइड आपस में क्या 2 प्राकृतिक संख्याओं अगर साइड ये होगी, ठीक है, ये भी साइड क्या होगी, उनके वर्ग चाहिए, ये भी क्या होगा उनके वर्गों का ये साइड क्या होगी। रेम्बस की जब बात करेंगे हमने इसके जो समचतुर्भुज की बात बड़ी संख्या सारी भी सपोज बड़ी है, और दोस्तों एक दूसरे के राइट एंगल पे काटते हैं, जो इसके डायगोनल होते हैं, जो बिगड़ बड़ी संख्या का बड़ी संख्या हम लोगों ने क्या माना बिगड़ क्या होगा, और दोस्तों ये काटेंगे यहाँ पर बराबर क्या है 9, छोटी संख्या हमने क्या मान लिया
इसको नोट डाउन करिए। अभी क्या करना है, 90 डिग्री पे क्या करते हैं, प्लस का 3 जोड़ना कट करते हैं। ये वर्क कैसे प्राप्त होता है, जब यहाँ पर और दोस्तों यहाँ पर और क्या रखना पड़ेगा, इसका जब प्लस एरिया के करने पर क्षेत्रफल क्या दोस्तों वो संख्या दोस्तों इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल नोट डाउन करिए। क्षेत्रफल दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, ठीक है, 1/2 का डिफरेंस पहला डायगोनल दोस्तों पहला विकर्ण सॉल्व करना है, इनटू क्या होगा। अब देखिए कहीं पर a स्क्वायर के साथ 26 अब सवाल यहाँ पर इसका देखिए पहले हम लिखते हैं b स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पर 26 a के स्थान यहाँ क्या पर रखेंगे, यहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे 400 और यहाँ प्लस क्या होगा, यहाँ पर कोई डाउट नहीं, प्लस 3 होगा, लेकिन ये इधर लाइन क्या होगा, ये घटा लेंगे, पहला डायगोनल क्या होगा, अब मिलेगा 400, पहला डायगोनल या स्मॉल डायगोनल की बात घटाएंगे 407 आएगा, पहला डायगोनल यहाँ पर 20 है, और इसके लंबा डायगोनल कर लीजिए, लंबाई क्या होगी, फैक्टर भी कैसे करेंगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ अब पर इसको हम सिंपलीफाई डिविजिबिलिटी देखिए, ये आपको फैक्टर करने में दिक्कत आ रही है, आप जानते हैं डिविजिबिलिटी क्या होगी, इसको जोड़े 7 4 11 11 में 0 घटाएंगे, जानते हैं इवन और ऑड का दूसरा डायगोनल होगा क्या होगा, डिफरेंस अगर 0 आए या 11 आ जाए तो संख्या 11 से कट जाएगा, इसका मतलब तो 407 सम चतुर्थी से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, ठीक है। उसके डायगोनल क्या होगा, दूसरे पर राइट एंगल 401 11 होगा, उसका एरिया क्या होता है 1/2 11 में दोस्तों किसे डिवाइड करिए, यहाँ पर 407 को 11 दोस्तों ये भी नोट डाउन करिए, यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, जब भी कभी मान लीजिए दोनों घटाने पर क्या मिलेगा, उसकी भुजा क्या होगी, से दोस्तों क्या है, तो भुजा के लिए नोट डाउन करिए। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर d1 इसका एक फैक्टर क्या होगा, a स्क्वायर बराबर क्या कहेंगे बाई, दोस्तों क्या होगा, स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर जो पहला डायगोनल का हाफ 37 होगा, इसके बाद 37 नेगेटिव आएगा, यहाँ पर दोस्तों इसको इसको स्पाइक कटा नहीं सही, इसको याद रखिए। जैसे अब देखिए आप क्या करेंगे, दूसरा डायगोनल क्या होगा, यहाँ पर इसका बताइए, इसकी साइड क्या होगी, क्या होगा, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर d1 की जो वैल्यू है उसका आधा करते हैं, माइनस क्या होगा, हमने निकाल लिया उसका आधा करते हैं। देखिए यहाँ b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 5 आएगा स्क्वायर, ये ठीक है, माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पे 400 इसको भी इंपॉर्टेंट नोट डाउन करिए। ये भी लगातार दोस्तों ये यहाँ पर b की वैल्यू क्या इस तरह आपको यहाँ पर दो चीजें, आपको क्या होगा, एक b माइनस क्या होगा 11 आ गया, दो ये पहला उसका आपको एरिया रखना पड़ेगा, दूसरा क्या बराबर क्या मिल जाएगा, डायगोनल मिल जाएंगे। अब जानते हैं b का भी क्या होगा, में क्या समान होता है याद रखेंगे। अगर पूछा इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये प्राकृतिक संख्याएं, ये प्राकृतिक संख्याएं होता है, डिस्कस की तरह दोस्तों, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं जो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन तो दोस्तों ये b का क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। देखिए तो b का मान ये आपको देखिए ये कितना बेहतरीन सवाल आया था। ये दोस्तों ये हमने जो क्वेश्चन लिया आपका जो समान अध्ययन में यहाँ पर भी आती है, 26 क्या करेंगे, यहाँ पर 11, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, लंब प्रिज्म का क्या यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 क्या होगा, वॉल्यूम निकालना किसका है। अब जानते हैं ये का स्क्वायर के बराबर है, तो याद रखिएगा क्या होगा, यहाँ पर क्या दिया, एक वर्ग माना गया, यहाँ पर जानते हैं तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है, करिए दोनों वर्ग का ये संख्याएं यहाँ पर क्षेत्रफल लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या घटाना है, 11 घटा दीजिए, ये फार्मूला आपको उत्तर क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ वर्ग पूछा, अगर यहाँ पर आयत दिया होता है, यहाँ क्या लिखते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल आप लंबाई करते हैं, इस बात को ध्यान इस तरह का भी सवाल वर्ग देखने को मिल सकता है, वर्ग पूछ सकता है सवाल लगातार, जिसका भी पूछे, ठीक है, जिसका भी यहाँ पर दिया है इस सवाल का उत्तर। वर्ग में क्या होता है, जानते हैं चारों साइडें आपस में एक वर्ग, सुशील एक वर्ष में ये भी लगातार टोटल 12 वर्ग में क्या होते हैं, चारों साइडें आपस में। देखिए ये साइड पैसा आप लोग कहेंगे सर अभी आपने रेम्बस में समचतुर्भुज में भी बताया कि चारों साइडें 12 महीने में, तो अंतर क्या है इतना पैसा। दोस्तों वर्ग पहले महीने के बाद अगर मान के पहले महीने के बाद चारों साइडें बराबर होती है, उसके प्रत्येक महीने में क्या हो रहा है, उसके यहाँ पर क्या हमेशा उसकी तुलना क्या अधिक है, क्या होगा 1500 आएगा। ये इस तरह क्या करेंगे, ये 1500 इस तरह। तो लेकिन आपको सवाल पूछते हैं, सवाल x वर्ग क्या होगा आपको निकालना है, का क्षेत्रफल, तो आपको वर्ग इस तरह से सीरीज बनी करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप जानते हैं सीरीज बनती है, सिखाया जाता है समांतर सीरीज, तो फार्मूला आपको याद होगा, जो भी यहाँ पर आता है इसको यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया प्लस क्या होगा एन माइनस ऊंचाई नहीं 121 दिया, ठीक है। चलिए मैं अब यहाँ मान बता सकते हैं वर्ग टोटल पैसा कमाया, देखिए 6 लाख कमाया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 6 लाख यहाँ पर 3 इकाई अंक 3 आना चाहिए, इक्वल टू n बाई n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 12 मिलेगा, 12 में 2 डिवाइड करेंगे 6 आएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये मतलब क्या वो पहले के लिए x है, यहाँ क्या हो जाएगा आपको मिलेगा। आइए मैं बेहतर सवाल n मतलब क्या 12 में 1 घटाएंगे 11। देखिए आप दिन तरह कितना बढ़ रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से देखिएगा इस सवाल का, यहाँ पे 1500 यहाँ पर करा, ये दुकानदार x का दुकान है, ये दुकान में इसको 6 घटा लीजिए, 3 रुपए की कीमत आना हो जाएगा, ठीक है।
तो 1 लाख है। हम यहाँ पर मान लेते हैं, देखिए 1 लाख आपको मिल जाएगा यहाँ पर जो 1 लाख पेंसिल को यहाँ पर क्या देखिए 2x हो गया, इसको क्या करेंगे प्लस ये 2 से डिवाइड करिए, 3 रबर है, 3 को रबर को y मान लिया, 50,000 हमारे पास यहाँ पर बात कर, यहाँ पे 2 हटा दीजिए, यहाँ पर घटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर 4 पेंसिल यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4x, ठीक है, यहाँ पर प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर 6 क्या 750 में 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 है, ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई अगर दोस्तों हम कंपेयर करें, घटा दीजिए जो आंसर आया आपका। अगर दोस्तों इसमें हम 2 से डिवाइड भी आपको ज्यादा समझना नहीं था, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या मिलेगा, देखिए ठीक है 2x प्लस क्या होगा, काफी आसान है, आपको कॉन्सेप्ट याद रहेंगे तो आप देखिए आसानी जो पहला वाला समीकरण था दोस्तों, ये क्या इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर करेक्ट डाले गए लंब चेंजिंग नहीं हुई, हमने सवाल दोस्तों कोई मान कराया भी है, नहीं पाएंगे, तो ये जानते हैं जब डाले गए लंब की लंबाई फाइनाइट आते हैं, इनफाइनाइट अनंत क्या होंगे, x y के मान होंगे, x के स्थान पर रखना यूनिक सॉल्यूशन नहीं, क्यों पहला मूल बिंदु दिया गया यहाँ पर डाले गए लंब की लंबाई, ये आप लोग याद होगा, ये P बराबर आपको क्या याद होगा दोस्तों, x y क्या होगा, x यहाँ पर b1 y हमारे पास क्या होगा 2b कुछ साइड ले जाएंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर y भी डिस्टेंस का नेगेटिव नहीं कहता है। जब दोस्तों क्या कंडीशन है a1 अपान a2, अर्थात यहाँ पर जो x का गुणांक यहाँ पर सेम इसका गुणांक आपस में बराबर है कि बराबर, हम क्या करते थे कोएफिशिएंट, आप क्या करते थे x का c1/c2 हो जाए, दोस्तों हम लोग क्या करते थे x कोएफिशिएंट कितना होगा उसका तो हमेशा क्या होता है, क्या करते थे अनंत हल, तो यहाँ पर क्या होगा cos थीटा अनंत क्या होगा, अनंत हल के अंदर आते थे, हमने काफी क्वेश्चन कराए हैं, हम जानते हैं सवाल स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कोई नहीं, जब यहाँ पर और दोस्तों x का कोएफिशिएंट हो या दूसरे वाले इसको लिख सकते हैं -2 सेम आपस में दूसरे के बराबर हो, यहाँ पर दोस्तों यहाँ इस कंडीशन को हटा देखिए, यहाँ पर अनंत रहने दे रहे हैं, आपको कंडीशन बता दिया है, यहाँ यूनिक दोस्तों का होता है इसका द्वितीय हल होता है, जैसे यहाँ पे इसी प्रकार देखिए q बराबर क्या हो जाएगा, का मान ये दिया है, तो दोस्तों जब ये कंडीशन यहाँ इक्वल टू का साइन यहाँ पर क्या होगा, a1 a2 का कोएफिशिएंट आपस में बराबर होता है, और यहाँ पे b1 क्या होगा बराबर यहाँ पर वैसे कंडीशन बनाए कुछ मान आप निकालना है, ठीक है। अब क्या मान लीजिए यहाँ पर इसका करेंगे स्क्वायर, और उसके लिए हमसे क्या करते हैं अद्वितीय हल, तो यहाँ पर क्या मिलेगा यूनिक, इसको भी करना पड़ेगा स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखिए स्क्वायर करने इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, ये देखिए ए टू जेड क्वेश्चन क्या, ये इंग्लिश टू नहीं था, ठीक है, या आप लोग कहेंगे मैं इंग्लिश समझाऊं, चलिए मैं आपको हिंदी में ज्यादा बेटर होगा, आप जानते हैं आप हिंदी मीडियम स्क्वायर प्लस हमारे स्क्वायर साथ होगा, देखिए b स्क्वायर कॉमन हो सिर्फ जाएगा, वही क्वेश्चन है, फिर क्या मिल जाएगा अंतर क्या है दोस्तों, sin स्क्रीनशॉट लेके वहां पे समझ सकते हैं, प्लस उतना बड़ा क्वेश्चन को हम जानते हैं इसका भी मान नहीं आ नहीं पाता, इसलिए हमने उसको हिंदी को अलग कर दिया है, इंग्लिश को अलग कर दिया। डाले गए आपको बताना है लंब की लंबाई कौन सा, आपको बताना है की लंबाई, तो इसमें से कौन सा, मान लीजिए ax क्या यहाँ पर आपको बताना इसमें से कौन सा, थोड़ा इस पर डाले की लंब की लंबाई हम लोग जो पॉइंट आपको इसमें बताना है, a स्क्वायर प्लस b कौन सा क्या दिखाना, इसमें सत्य नहीं है, आपको इसमें बताना कौन सा सही, यहाँ पर टिक सकते हैं, p1 दिया है, देखिए कारण किसी समचतुर्भुज का भीतर दिया है, एक दूसरे के सम विभाजित करते हैं तो वो समांतर, देखिए अर्थात अभी हमने आपको डिस्कस कराया, ये भी अच्छा सवाल है, देखिए कोई भी सरमाई सवाल लगातार आपको देखने को जब ये लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज की बात कर रहा है, जब एक दूसरे पे क्या समान डिस्टेंस मांगते हैं, दोस्तों यहाँ पर पॉइंट रखते हैं, जब ये कट करते हैं दोस्तों, ये कट करते हैं समान डिस्टेंस पर, ये पहला पॉइंट दिया गया, दूसरा समांतर यहाँ पर, ठीक है, नोट डाउन करिए, जब ये क्या समद्विभाजित यहाँ पर समान दूरी पे ये डिस्टेंस यहाँ पर पॉइंट दिया गया कहलाता है, या समझ को थोड़ा, ठीक है, ये आंसर क्या है, ये ट्रू है, यहाँ पर आपको ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना कौन सा फॉल्स है, लेकिन ये ट्रू की बात है, ये अगर हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं a b यहाँ पर नाम सी, देखिए समचतुर्भुज के भीतर आपस में बराबर होते हैं, दो में से क्या घटाएं, एक घटाएं, ये बात तो सच है, ये तो दोस्तों क्या होगा बात, ठीक है, जानते हैं अभी क्या है, यहाँ पर आयत में क्या होता है दोस्तों, इसको सिंपलीफाई करिए, इतना अपोजिट साइड देखिए हमने, अगर दोस्तों ये अगर इसका डिस्टेंस निकालेंगे, हमने एक आयत, फिर वही दो में से एक घटाएंगे, आयत में जो ये साइड होगी यहाँ पर सेम साइड की, अगर मान लीजिए ये होगा यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर दोस्तों ये मान लीजिए क्या होगा, यहाँ पर आपस में, अब दोस्तों इसको घटाएंगे क्या आएगा, बिकड़ से, लेकिन क्या करेंगे, क्या होगा बराबर आएगा, किसके स्क्वायर आएगा, दोस्तों ये आयत में देखिए ये भुजा है, लेकिन जो आ रही है ये भी किसी चतुर्भुज है आपस में बराबर, कोई भी चतुर्भुज लीजिए, अगर विकर्ण बराबर कर लें वो आयत, ये बात गलत कर रहा है,
गलत इसका जब डिसीजन निकालेंगे क्या होगा, रैम्बस में बताया था, संभाव को नहीं होगा, बताया था कि अगर ये निकालेंगे अगर मान लीजिए यहाँ पर रैम्बस की कंडीशन आपको हमने बताई, रैम्बस में आपको बताया कि यहाँ पर इसके जो यहाँ पर अपोजिट साइड तो ये चारों साइड आपस में बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर जानते हैं काफी नियम बताया था कि ये कारक किसी भी चतुर्भुज कोई भी आप जानते हैं दो साइड ये गलत कारक तीसरी साइड क्योंकि आयत होगा ही, साथ में क्या होगा, अगर रैम्बस होगा, समचतुर्भुज होगा, इसलिए आप सवाल मिलेगा समकोण है, ये कंडीशन या ऐसा कहता कि ये यहाँ पर इसका चतुर्भुज का साइड यहाँ पर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर हो, आयत रूप निकाल और क्या होगा, ये समचतुर्भुज होगा तो वो 100% क्या होगा, वो ट्रू होता, लेकिन वो आयत होगा, तीनों साइड बराबर हो, किसी की बात कभी हुआ क्या होगा, रैम्बस इस क्वेश्चन का उस बात को ध्यान दीजिएगा, समचतुर्भुज होगा तो इसलिए ध्यान आपको कहाँ देना पड़ेगा, ठीक है, ये क्या होगा आपको यहाँ देना पड़ेगा, करेंगे ये होगा, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन पहले तो साइन सी प्लस देखिए ये ऑप्शन पर हर के होगा, क्या इसको चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को देखिए, यहाँ पर इसको अभी हमने क्या मिलेगा सवाल भी लिया था, यहाँ पर देखिए अभी हमने आपको और साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला याद है, विकर्ण एक दूसरे क्या, ये जो एंगल है इसको एंगल को जोड़ेंगे क्या आएगा, हमने फार्मूला भी अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ट्रू है 5 1 6, ठीक है, 6 का आधा करेंगे क्या होगा, आयत वर्ग समचतुर्भुज के विशेष प्रकार के फिर जानते हैं क्या होता है, साइन सी प्लस चार भुजाएं वर्ग में भी 2 साइन यहाँ पर लिखेंगे cos, ठीक है, फिर 5 भुजाएं हो उस आयत में से ये भी क्या है, दोस्तों कितना घटाना पड़ेगा, फाल्स आप दो घटाइए होगा, यहाँ पर 5 थीटा में थीटा घटाइए, ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पर बढ़ता हूं, ठीक है, देखिए यहाँ पर इस सवाल का ये देखिए हमने ऊपर को हल कर लिया और प्लस यहाँ पर एक सम ये साइन दोस्तों क्या होना चाहिए, कोण के विषय में बताना चाहिए, यहाँ पर कोण, यहाँ पर कारक कोण और प्रकार दोस्तों यहाँ पर गोलार्ध मतलब क्या, सेमी, इसको ले लीजिए, अर्ध गोलार्ध, इसका फार्मूला क्या होता है, फिर वही क्या होता है यहाँ पर अर्ध क्या लिखेंगे, ठीक है, सेमी स्फीयर इसको यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, सेम जिसका दोनों का आधार क्या है, इसको पहले एक बार जोड़ यहाँ पर वॉल्यूम और यहाँ पर वॉल्यूम भी साइन, जिसका आयतन भी ठीक है, तो एक बार क्या होगा यहाँ पर याद रखिएगा, ये आपको किसका आयतन क्या मिल जाएगा, यहाँ पर दोनों काम क्या देखिए, दोनों में आपको क्या होता है, मिल जाएगा ये होगा साइन थीटा, देखिए पहले बात करेंगे साइन थीटा यहाँ भी बात करेंगे, इसी प्रकार साइन थीटा यहाँ और किसका साइन थीटा सब में क्या होगा, आयतन आपको मान क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा, सेमी स्फीयर क्या करेंगे, 4 पर लिख दिया तो उसका आधा क्या होगा, इसमें ज्यादा समय नहीं लेना, पाई क्या होगा, यहाँ पर जो साइन डी का फार्मूला नाम क्या होगा वो हमारे जानते हैं, कमेंट करिएगा, गोलार्ध की ऊंचाई क्या होती है, इसके लिए मैं एक सारी ऊंचाई से ऊंचाई के बराबर होगी, ठीक है, अब दोस्तों चलिए ठीक है, आज इतना ही दीजिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, ऊंचाई यहाँ पर मानते हैं h1 होगा, जो जानते हैं ये h2 होगा, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर चलिए यहाँ पर इसको ऊंचाई ही, क्योंकि जो ये याद रखिएगा, जो उसका बेस होगा किसका, सम का जो आधार की जो त्रिज्या होगी दोस्तों, ये किसके जो यहाँ पर गोलार्ध की जो त्रिज्या होगी वो आपस में बराबर होगी क्योंकि उसका बेस समान है, ठीक है, यहाँ पर एक कटाइए, देखिए यहाँ पर पाई/3, यहाँ पर पाई/3 कट गया, हमारे पास देखिए यहाँ r क्यूब है, यहाँ r स्क्वायर है, एक r भी कट जाएगा, तो यहाँ पर केवल ये चाहेगा, तो यहाँ उसी लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर देखिए r स्क्वायर है और दोस्तों यहाँ पर r क्यूब है, एक बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, एक क्या होगा 2r, तो दोस्तों ये बाई क्या होगा 2 इक्वल टू क्या होगा 2 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ ये r लिख देंगे 2/1, तो इसका रेशियो यहाँ पर क्या है, ये पहले की ऊंचाई और दूसरे की ऊंचाई क्या होगी दोस्तों, ये गोलार्ध की जो है वो त्रिज्या की वही ऊंचाई होगी, या इसको h1/h2 भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका रेशियो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए ये तो आसान क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्यों, क्योंकि आपको निकालना बहुलक अर्थात कि मोड, तो मोड बराबर आपको फार्मूला याद होगा, मोड इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे जानते हैं 3 मीडियन, यहाँ पे ये फार्मूला आपको याद होगा, 3 मीडियन माइनस क्या होगा 2 मीन, यह फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है, बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका माइनस 2 क्या माध्य होता है, अब देखिए क्या निकालना बहुलक, क्या निकालना बहुलक, 3 इंटू मीडियन, मीडियन मतलब क्या है, उसका मीडियन कितना दिया गया, उसका क्या दिया गया, माध्यिका आपको दी गई 26, यहाँ रखिए 26, ठीक है, यहाँ पर -2 इंटू क्या होगा, इसका मीन क्या दिया गया, यहाँ पर 25.5 दिया, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना आएगा 26 या 78 होगा, यहाँ पर क्या होगा 25 दूना 50 होगा, ठीक है, 50 1 26, 25 दूना 50 होगा, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, देखिए 5 दूना 10 का 0 हो जाएगा, यहाँ पर 25 दूना 50 51 होगा, तो इसको घटा लीजिए, यहाँ पर घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ये 27 मिलेगा, कौन सा आंसर में किया, ये कितने आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा,
यहाँ से एक सवाल लगातार आपको आता है, यहाँ पर जब ये आपको संबंध, आपको ये रिलेशन आपको याद रखेगा, कौन सा है, नॉट मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो इसको नोट डाउन करिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लगातार कभी कभी ये आपको फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, पेपर उठा के देखेंगे, ठीक है। देखिए इस सवाल का उत्तर देते हैं। देखिए करा किसी घनाभ की प्रत्येक भुजा यहाँ पर दुगुनी कर दी जाए तो उसके आयत की सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों नोट डाउन करिए दोस्तों, यहाँ पर घनाभ पूछता या घन पूछता, ठीक है, दोनों का रूल्स, दोनों का मेथड वही है, बस दोस्त अंतर क्या है, घनाभ की जानते हैं यहाँ पर यल बी होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और घनाभ में क्या होता है, घनाभ में यहाँ पर लंबाई, यहाँ पर यल बी एच क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, बस अंतर इतना ही है। अगर दोस्तों यह घनाभ की बात करता या घन की बात करता, दोनों का कंसेप्ट वही है, दोनों का उत्तर भी वही आता, इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक की बात कर रहा है, ठीक है। प्रत्येक की बात आप जानते हैं, प्रत्येक की बात करेगा तो यहाँ पर जो यहाँ पर वो क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों हम बात करें यहाँ पर घन की बात करें या घनाभ की बात करें, घनाभ की इसलिए बात करेगा क्योंकि यहाँ प्रत्येक की, जब प्रत्येक की बात किया वो घन के बराबर ही हो गया, ठीक है। या घन का क्षेत्रफल याद रखिए या घनाभ का क्षेत्रफल याद रखिए, मानते हैं आपको घन का क्षेत्रफल आसानी से याद कर लेंगे, 6a² होगा, ठीक है, 6a² होगा। और दोस्तों यहाँ पर ये भुजा, ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये भुजा है, ठीक है, ये क्या भुजा है, ठीक है। अब देखिए अब करा जब उसकी भुजा ये थी, क्षेत्रफल क्या था, क्षेत्रफल ये था, ठीक है। अब भुजा क्या कर दी, दुगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल मान लेते हैं e1 आएगा, ठीक है। और लेकिन भुजा क्या था, अब क्या होगा, अब हमारी भुजा क्या हो जाएगी, देखिए 6 फार्मूले था और दुगुना करेंगे क्या होगा, 2e आ जाएगी, ठीक है, हमने दुगुना कर दिया तो क्षेत्रफल इतना बढ़ गया। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, e1 बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 6, और देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, जानते हैं यहाँ 4 आएगा, 4 इधर कर दे रहे हैं, 4 क्या हो जाएगा a², ठीक है, यहाँ इंटू रहेगा, देखिए इधर ले सकते हैं क्योंकि जानते हैं यहाँ पर 4। अब देखिए इसके स्थान पे क्या सकते हैं, 6a² के स्थान पे ए ले सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर a1 की जो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 क्या a जाएगा, या ऐसा कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर उसका क्षेत्रफल कितना होगा, पहले से क्या होगा, पहला इसे कितना होगा, ये 4 गुना हो गया, ठीक है, 4 गुना हो गया, ठीक है, ये 4 गुना होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड, ठीक है। या दोस्तों अगर घनाभ के विषय में जानना चाहते हैं, घनाभ के विषय में देखिए क्या नोट डाउन करिए, घनाभ का पहले अगर मान लीजिए आयतन क्या होता है, यहाँ पर अगर आयतन नोट डाउन करिए, पहले यल बी के एच होता है, इसको भी नोट डाउन करिए। अगर एरिया क्या होता है, एरिया लिख लीजिए, अगर इस फार्मूला से लगाए तब भी बुझा जाता है, यल बी यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई यल बी क्या लिखेंगे, बी एच प्लस क्या होगा एच एल, ये याद रखिएगा। ये दोस्तों क्या होता है, एरिया वाला, अगर ये लगाते तब भी आंसर वही आता है क्योंकि आप प्रत्येक की बात कर दिया। और दोस्तों क्या रखिए उसका, यहाँ पर क्या रखिए, यहाँ पर क्या अगर मान लीजिए उसका बीकड़ पूछता तो इसको याद करिए, यल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पर ये क्या एच क्या करते, कौन सा रह गया, यहाँ बी² लगाती अंडर, ठीक है। अगर बीकड़ पूछता तो इसको भी आप लोग नोट डाउन करिए। तो इसमें इतना चीजें इसमें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगर यही देखिए यल बी एच आपस सब बराबर कर लेंगे, देखिए 6a² आता जो हमने लिया था, यहाँ पर सब आपस में करा प्रत्येक की भुजा बढ़ाने के लिए, तो यही आ जाता जो हमारा प्रश्न था, इसमें कन्वर्ट हो जाता। लेकिन आपको ये सब मन में याद रखना पड़ेगा क्योंकि जब आपको जरूरत पड़े तो मन की बातें तब करिएगा जब क्वेश्चन में पूछे मन की बातें, ठीक है। आप इस तरह से आपको याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये भी काफी अच्छा सवाल है, देखिए कितना बेहतरीन सवाल पूछा गया था। देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी। दोस्तों आपको याद होगा जो ताश हम लोग गाँव में खेलते हैं, गांव वाले ज्यादा लोग खेलते हैं, इसलिए मैं गांव से बिलोंग करता हूं तो मैं गांव की बात करता हूं। गांव में जो ताश खेलते हैं टोटल पत्तों की संख्या 52 होती है। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल की बात करेंगे, टोटल यहाँ पर टी से टोटल हुआ, टोटल क्या होगा, ये 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, 52 पत्ते होते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। 52 पत्ते, 52 पत्तों में से क्या एक पत्ता निकालना है करा। यदि यहाँ पर जो वो ताश का पत्ता क्या यहाँ पर ताश का पत्ता वो डायमंड ना हो, ठीक है, वो क्या हो ईंट ना हो, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 52 जो पत्ते होते हैं, 52 पत्तों को हम 4 पार्टों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे, स्पेड क्या लिखेंगे, नोट डाउन करिएगा, स्पेड यहाँ लिखेंगे, हर्ट यहाँ पर हर्ट क्या लिखेंगे, क्लब क्या लिखेंगे यहाँ पर डायमंड, ठीक है।
डायमंड, ठीक है, डायमंड, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्पेड के कितने पत्ते होते हैं, तो इसको नोट डाउन करिए। 13 पत्ते स्पेड के होते हैं, 13 पत्ते क्या होते हैं, हार्ट के होते हैं, 13 पत्ते क्या होते हैं, क्लब के होते हैं, 13 पत्ते क्या डायमंड के होते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। अगर 52 पत्तों को अगर 4 पार्टों में डिवाइड करेंगे दोस्तों, यहाँ स्पेड, हार्ट क्या होगा, क्लब, डायमंड, 13 पत्ती होती है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि वो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बराबर होता है यहाँ पर जिसके फेवर में निकाला टोटल नंबर ऑफ केसेस कितनी होंगी, यहाँ पर जो बड़ी संख्या होगी हमेशा नीचे आएगी। ये 52 क्या है, टोटल नंबर ऑफ केसेस जो 52 था ये 52 लिखेगी, ठीक है। अब निकालना क्या है, वो ताश का पत्ता क्या डायमंड ना हो, ये डायमंड को हटा दीजिए, ठीक है। डायमंड को हमने 13 पत्ते होते डायमंड में, उसको हटा दीजिए। हमारे पास कितना बचा है, स्पेड बचा, हार्ट बचा, क्लब बचा, डायमंड, यहाँ पर इसको हटा दिए। इसको जोड़ेंगे क्या आएगा दोस्तों, यही पत्ते लेने पड़ेंगे। यहाँ पर 13 या 39 में से दो एक लेना है, तो यहाँ पर 39 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर जानते हैं कढ़ाई 13 या 39, 13 चौका 52, तो क्या होगा 3 क्या होगा 4 होगा। आंसर नंबर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको थर्ड मिल जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट याद रखिएगा, स्पेड, हार्ट, क्लब, डायमंड। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ब्लैक कार्ड भी होता है दोस्त, यहाँ पर फेस कार्ड होता है। अगर आप लोग कहेंगे एक प्रोबेबिलिटी का बेहतरीन बताऊंगा एक चैप्टर दोस्तों, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन आपका जवाब क्या मिला यहाँ पर, यहाँ 3/4 मिला। आइए अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ पर, देखिए ये भी कितना बेहतरीन सवाल पूछा गया है। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिएगा। देखिए हमने इसका इंग्लिश नहीं लिया है क्योंकि जगह नहीं मिलती समझाने के लिए। चलते हैं देखिए क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए PQR एक काम को क्रमशः 6 घंटे में, दोस्त 8 घंटे में और क्या 15 घंटे में ये लोग काम पूरा करते हैं और इसको इतना मजदूरी मिलती है, ठीक है। प्रत्येक का आपको हिस्सा निकालना, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों, जब क्या इस तरह का सवाल आए, पहले आप क्या करिएगा, P यहाँ पर एक दिन का पहले रेशियो निकाल लीजिएगा। एक दिन का कैसे निकालेंगे, देखिए वो 6 घंटे में, तो अगर 6 घंटे में दोस्तों क्या है, वो 6 घंटे में करता है तो वो 1 घंटे में कितना करेगा, तो 1/6 कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या 1/8 कर दीजिएगा और दोस्तों क्या होगा 1/15 होगा। ये इसको सॉल्व करें क्या आएगा, जानते हैं 8 6 8, यहाँ पर इसका अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात कितना होगा, यहाँ पर जानते हैं 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ पर देखिए 20 आएगा, 20 होगा। इसमें कितने का होगा, या कहिए एलसीएम कितना होगा 120। यहाँ पर क्या होगा 15 का मल्टीप्लाई करेंगे और दोस्तों यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप यहाँ पर क्या होगा 15 के बाद, यहाँ इसका नीचे लिखता हूँ 15 के बाद क्या होगा इसमें, या ऐसा कर सकते हैं, रेशियो आया 20, ठीक है। यहाँ पर 15 और यहाँ 8, ठीक है। ये क्या है, PQR का रेशियो का अनुपात आ गया, PQ क्या हो गया, R का रेशियो का अनुपात आ गया। अब दोस्तों अब यहाँ से ये टोटल इन लोग अगर जोड़ेंगे, टोटल मजदूरी कितनी होगी इसको जोड़ लीजिए, या यहीं से ऑप्शन से भी जा सकते हैं। उत्तर वो सही होगा अगर पहला आप ये देखिए यहाँ 15 है तो 15 से ये संख्या कट रही है, ये देखिए जानते हैं ये PQR का मान है। ये देखिए कौन संख्या किससे 15 से कट रही है, वह सवाल का उत्तर होगा। और 15 की डिविजिबिलिटी आपको याद होगा, वह संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, यहाँ पर 5 से भी कटनी चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, इसको जोड़ने पर क्या हो जाएगा, इस जोड़े की सारी संख्याओं को 5 3 देखिए 8 होगा, 8 3 से नहीं कटेगा, ये उत्तर होगा नहीं। देखिए 3 दूनी 6 होगा, ये आंसर कट जाएगा, यह जानते 3 दूनी 6, 3 से कट जाएगा, ये संख्या 15 से कट जाएगी। ये इसको जोड़े देखिए 3 2 5 5 10 आएगा, ये भी नहीं होगा। तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, या नहीं आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है। इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पर 20 15 कितना होगा, ये 35 35 8 कितना होगा, ये 43 होगा। 43 की जो वैल्यू कितनी के बराबर है, यहाँ पर देखिए 9000 क्या है, यहाँ पर 460 दिया गया है। तो एक की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 220 मिल जाएगी। आपको एक की वैल्यू, आपको 20 की वैल्यू चाहिए क्योंकि यह पी के लिए क्या है, ये पी के मान के लिए, पी के मान के लिए 20 की वैल्यू क्या होगी, दोनों साइड 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू क्या होगा यहाँ पर 220, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए आपको मिल जाएगा, पहला आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है आंसर। और आप इसी प्रकार क्यू की वैल्यू चाहिए, देखिए क्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे एक की वैल्यू निकल गई है तो यहाँ पर 15 का मल्टीप्लाई करिए, तो 15 की वैल्यू क्या होगी, हम 215 गुणे क्या करेंगे, यहाँ पर 220 करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखिए ये आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू मतलब कितनी वैल्यू आपको, यहाँ पर 8 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, हम क्या करेंगे यहाँ पर 8 इंटू क्या करेंगे 220 करेंगे, तो ये देखिए ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, यहाँ पर देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर
क्या, दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। यहाँ पर जब प्राकृतिक संख्याएं हो, प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से लिखा जाता है। ये वैल्यू क्या होती है, ये इसकी सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। सारी वैल्यू क्या, नेचुरल नंबर क्या होता है, सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। यहाँ पर नेगेटिव संख्याएं तो होती ही नहीं। यहाँ पर 1 2 3 4 ये जितने भी नेचुरल नंबर, ठीक है। दो की बात कर रहा है, दो प्राकृतिक संख्याएं मान लेते हैं, ए और बी लेते हैं। यहाँ पर हमने सपोज कर लिया यहाँ प्राकृतिक संख्या ए बी, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कहा दो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, देखिए हमने वर्ग कर देंगे तो क्या आएगा, आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पर 410, ठीक है। यहाँ पर ये कहा है। करा बड़ी संख्या, तो हम इसमें सपोज कर लेते हैं ए बड़ी है, तो इसका मुंह इधर करते जानते हैं, जिसकी तरफ बड़ा था वो बड़ा है, तो यहाँ सपोज कर लेते हैं ए बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर अब करा बड़ी संख्या, तो हमने क्या मान लिया ए, चलिए ठीक है। ए बड़ी संख्या का वर्ग, देखिए लीजिए हमने वर्ग कर दिया। अब कामा दिया तो बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। अब करा छोटी संख्या, छोटी संख्या हमारे पास क्या है, बी है। बी कितना करना है, 26 गुना, लीजिए 26 गुना, और प्लस करा 3 जोड़ने पर प्राप्त होता है, ठीक है। ये वर्ग कैसे प्राप्त होता है, यह करा कि यहाँ पर बी की जो वैल्यू है उसका 26 गुना 3 जोड़िए, ए स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर के दो समीकरण बना, यहाँ से हम ए बी का मान निकालेंगे, आंसर आएगा दोनों घटाने के लिए, ठीक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ ए स्क्वायर के स्थान पे देखिए हम देखिए बी स्क्वायर को पहले रख दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर के स्थान पे लिख सकते हैं 26, बी यहाँ पर प्लस 3 लिखेंगे और इक्वल टू 410 लेंगे, 410 को इधर लाएंगे तो 410 में से 3 घटा लेंगे, क्या आएगा, यहाँ पर आपको 400 क्या मिल जाएगा, 7 होगा, इक्वल टू इतना, ठीक है। इसका फैक्टर करिए, फैक्टर भी इतना आसान नहीं है दोस्तों। यहाँ भी सवाल के लिए देखिए कितना टफ सवाल आया था ये। इसका फैक्टर करने के लिए ट्रिक क्या है, देखिए 7 4 क्या होगा, 11, 11 में से क्या घटाएंगे, क्या 0, तो ये इसका मतलब क्या है, आप जानते हैं 11 का डिविजिबिलिटी का नियम आपको हमने बताया था कि इवन आज जब इवन संख्या ये पहला एक छोड़ के जुड़ा था 11 में 0 घटाएंगे क्या आएगा 7, तो ये संख्याएं 11 का डिविजिबिलिटी का नियम यह कि वह संख्या 0 मिले या 11 मिले, वह संख्या 11 से कट जाएगी, ठीक है। तो इसका फैक्टर, इसका मतलब क्या होगा, ये संख्या 11 से कट जाएंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 11 से डिवाइड करेंगे, देखिए आपको मिल जाएगा 11 3 33, ठीक है, 11 से 77, ठीक है। तो मुझे फैक्टर क्या मिले, इसके फैक्टर देखिए ढूंढने में आपको समय लग सकता है। यहाँ देखिए फैक्टर मिल गए, ठीक है। इन दोनों को फैक्टर घटाइए, कितना आएगा, अगर 37 में से क्या घटाएंगे, यहाँ पर अगर 37 में से 11 घटा दीजिए, देखिए 26 मिल रहा है, तो इसके एक फैक्टर क्या मिल जाएगा, एक फैक्टर माइनस क्या होगा, एक 11 मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर एक फैक्टर, और दोस्तों ये इसका जब इसका निकालेंगे, जब यहाँ पे बी अगला फैक्टर क्या होगा, वह नेगेटिव साइन में आएगा। दो फैक्टर होंगे इसके बी के, क्वांटिटी दो बनाएंगे तो एक नेगेटिव आएगा, उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से बी बराबर क्या होगा, एक 11 मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका फैक्टर आप लोग आसानी से कर लेंगे, यानी बी की वैल्यू क्या हो, 11 हो गई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रख सकते हैं ए का मान निकालेंगे, रखिए देखिए ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर 26 में से क्या करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 जोड़िए, कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 289 आ जाएगा, ठीक है। 289 ये बराबर क्या हो जाएगा, ये जानते हैं, ये 17 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालें 17। अब क्या पूछ रहा है, उन संख्याओं का अंतर ए माइनस बी, मतलब अंतर क्या होगा, 17 में से कितना घटाना है, अगर 17 में से 11 घटा दीजिए, कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा 3, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए ऐसे टफ भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। टफ तो कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ फैक्टर आपको करने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मेरा आप लोग बार बार निवेदन करता हूँ कि आप डिविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट जरूर समझ लीजिएगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, ठीक है। आप देखिए ये क्या है, ये किस तरह का सवाल है, ये दोस्तों ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, समांतर श्रेणी का सवाल है। देखिए सुशील ने एक वर्ष में अर्थात क्या 12 महीने में दोस्त कितना कमाया, दोस्त ये 6 लाख रुपए कमा लिया, ठीक है। 6 लाख रुपए कमा लिया पहले महीने के बाद, ठीक है। हर महीने में पिछले महीने की तुलना में 1500 रुपए उसको अधिक कमाया, तो उसने पहले महीने में कितना कमाया, ठीक है। हम मान लेते हैं यन का मान कितना है, यन का मान 12 है, ठीक है। यन का मान 12 महीने में ये टोटल कितना कमाया, टोटल जिसे कहते हैं ESN, ठीक है। और देखिए यहाँ पर पहले महीने में कमाया कितना है, 100 रुपए सपोज कर लेते हैं। वो करा पहले महीने में 1 कमाया, और फिर अगले महीने में कितना कमाएगा, करा पिछले महीने की तुलना में 1500 अधिक, तो लीजिए 1500 कमा लिया। फिर अगले महीने में कितना कमाएगा, x प्लस क्या होगा, फिर इसका अधिक करेंगे क्या होगा, ये 3000 कमा लेगा। इस तरह ये एक सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। ये सीरीज किससे बन रही है,
ये दोस्तों ये सीरीज बन रही किसमें, ये जानते हैं समांतर श्रेणी बन रही है। समांतर श्रेणी का सम आप लोगों को याद होगा n/2 क्या होता है, ये फार्मूला 2a प्लस क्या होता है n-1 इंटू डी, ये फार्मूला आपको याद होगा। ठीक है, आपको ESN का मान कितना है, देखिए ESN का मान टोटल कितना कमाया, देखिए 6 लाख कमा लिया। देखिए यहाँ पर ये लीजिए 6, हमने यहाँ पर 0 यहाँ 6 लिख के 5 0 चिपका दिया। ठीक है, n/2 n का मान कितना है, n का मान दोस्तों कितना है, n का मान 12 है। 12 में 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। यहाँ पर 2a, x का मतलब a क्या है, a मतलब पहला पहले महीने में x है, और यहाँ पर क्या है n-1, n कितना है 12 महीने, 12 में से 1 घटाएंगे क्या होगा 11 होगा। और d कितने में, d मतलब कितना अधिक का है, इससे देखिए दूसरे में से अगर पहला घटाएंगे तो ये 1500 आएगा। और दोस्तों यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं तो आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर याद कर लीजिएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व कर दीजिएगा, इससे कट जाएगा 1 0 तो 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 लाख। ठीक है, 1 लाख मिल गया। 1 लाख में आप क्या इसको यहाँ 2 से डिवाइड कर देखिए आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा कितना 50,000 मिल जाएगा। तो 2 से डिवाइड किए, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे ये कितना आएगा, ये 750 आ जाएगा। 750 में क्या साढ़े यहाँ पर 750 में 11 का मल्टीप्लाई करके उधर घटाएंगे तो ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ये आप कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका 3rd मिलेगा। कमेंट करिएगा आपको ये सवाल समझ में आया कि नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए ये भी कितना बेहतरीन सवाल है। इस सवाल का उत्तर देने के लिए दोस्तों यहाँ पर पहले क्या है, यहाँ पर ये डाले गए लंब की लंबाई, यहाँ पर ये इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अब किससे डालना है, ये मूल बिंदु मतलब क्या 0 0। ठीक है, और वहाँ जो क्या लंबाई क्या है p है। ठीक है, और देखिए p कैसे निकालते हैं, क्या लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए p दिया है, हम लोग ये यहाँ x के स्थान पे 0, y के स्थान पे 0, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। बस क्या है इसको उस साइड ले जाएंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे, क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर किसका फार्मूला लगाए, यहाँ पर देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इसको साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो इसको देखिए आप लिखेंगे 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 हटाते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं b। ठीक है, b यहाँ पर साइन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 थीटा। कैसे लिखा, यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 का मल्टीप्लाई करने साइन 2 थीटा। और दोस्तों ये उस साइड जाएगा, या ऐसे कर लीजिए, यहाँ -=0 यहाँ पर करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रखा है x के स्थान पर 0 क्योंकि मूल बिंदु से कर रहा है, यहाँ y के स्थान पर 0 तो ये आ जाएगा। और नीचे क्या होता है, नीचे होता है यहाँ पर x का गुणांक कितना है उसका स्क्वायर कर, देखिए साइन स्क्वायर थीटा। ये उसी प्रकार यहाँ पर क्या रखेंगे, इसका कोफिशिएंट किसका, उसका y का कोफिशिएंट, y गुणा क्या है cos थीटा, इसका करेंगे स्क्वायर, लगाएंगे 100। ठीक है, अभी फार्मूला आपको दिखा देंगे कौन सा लिए हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या आएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2b माइनस 2 था नहीं हटा दिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा साइन क्या होगा 2 थीटा। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर ये p और q के लिए देखिए, q के भी डायरेक्ट लीजिए, देखिए यहाँ पर रखेंगे ये 0 0 यहाँ पे 0 क्योंकि मूल बिंदु से ये भी करा है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर b क्या होगा, यहाँ पर आपको b मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा cos क्या मिल जाएगा ये 2 थीटा। यहाँ पर y इसका कोफिशिएंट लेंगे तो भी वही 1 आएगा। अब क्या करा इसका स्क्वायर कर दीजिए, अर्थात जो देखिए स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए आपको मिल जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। देखिए जब स्क्वायर करेंगे, देखिए स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा साइन स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको, साइन स्क्वायर क्या होगा 2 थीटा प्लस क्या होगा ये cos स्क्वायर 2 थीटा। अब जानते हैं इसका मान क्या होगा 1 होगा। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ केवल मात्र b स्क्वायर बच जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो नोट डाउन करिए। अभी हमें किस फार्मूले से आपको याद होगा, ax प्लस क्या by हो, यहाँ पर by प्लस c में क्या हम लोग क्या डिस्कस करते थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है। ये फार्मूला आपको नोट डाउन करिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कारण एक्स वाई का मान क्या करना, मूल बिंदु रखा है, तो इसी से हमने ये सॉल्व किया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। देखिए करा 3 बिंदु दिए गए, आपको बताना कि यह समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या है, यहाँ पर ये भी नोट डाउन करिए, सबको आपको पता होना चाहिए, जिसकी यहाँ पर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। समबाहु और क्या समद्विबाहु क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो। समकोण में क्या होता है, यहाँ पर जानते हैं एक कोण 90 डिग्री हो, या जानते हैं c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर यही है, हम बात करेंगे। देखिए आप त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, इसको चेक करते हैं कौन सा होगा ये। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू दी गई a, यहाँ पर y क्या कड़ी में 3, यहाँ पर दिया गया a, ये पहला पॉइंट। इसका अगला पॉइंट दिया है
2a, यहाँ पर कड़ी में 3a, यहाँ पर दिया गया कामा 2a, अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया a बाई कड़ी में 3, यहाँ पर क्या होगा 3, ठीक है। इसका डिस्टेंस निकालेंगे, देखिए क्या आएगा, देखिए अगर यहाँ इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा, 2a में से a घटाएंगे तो a आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे a बाई क्या होगा, कड़ी हट जाएगी, a स्क्वायर बाई क्या होगा यहाँ पर 3, ठीक है। यहाँ पर घटाएंगे 2a में से a घटाएंगे तो a आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर आएगा, ठीक है, इतना छोड़ दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार अगर इसका निकालिए, देखिए इसका निकालेंगे, फिर देखिए 2 में से a घटाएंगे तो a आएगा, देखिए a बाई क्या होगा यहाँ पर a स्क्वायर होगा, कड़ी हट जाएगी, ठीक है। यहाँ पर और 2a में से घटाएंगे क्या होगा, माइनस a, लेकिन स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, और देखिए ये भी जो दूरी है, अर्थात जो दूरी आपको ये मिली ये आपस से बराबर हुआ, तो इसलिए आंसर क्या होगा, यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। और इसका डिस्टेंस निकालेंगे क्या आएगा, देखिए 2 में से a घटाएंगे a, तो देखिए यहाँ पर घटाएंगे 0 आएगा, तो 0 दोस्तों यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 2a, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर यहाँ निकालेंगे अंडर करके, यहाँ पर आपको मिलेगा 4a स्क्वायर, लेकिन रूट से बाहर निकालेंगे आपको 2a मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये आपस से बराबर नहीं हुआ, तो इसलिए क्या दो भुजाएं आपस से बराबर हो गई, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। अगर ये भी बराबर होता तो क्या होता, समबाहु त्रिभुज होता। और समकोण के लिए दो तरीके हैं, या आप m1 m2 निकाल लीजिए, इसका -1 इससे स्लोप निकाल लीजिए, इस पॉइंट से स्लोप निकालिए, और अब अगले पॉइंट ये और ये लेके इसका स्लोप निकालेंगे, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे -1, या ऐसे ये मानते हैं a होगा, ये होगा, b होगा, यहाँ पर c होगा, यहाँ पर जानते हैं इस कंडीशन को होल्ड करेगा तो आपको समकोण होगा। लेकिन यहाँ पर जो भुजाएं मिल गई थी इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की, देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए इस सवाल के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप देखिए इसको पहले करिए, यहाँ पर साइन ये देखिए याद रखिएगा, साइन c प्लस डी का फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला देखिए हम लोग पहले क्या करते थे, देखिए इसको देखिए लिखेगा 2, यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ना है, देखिए लिखिए दोनों जोड़ेंगे, अब उसका आधा करेंगे, कोण को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ 5 थीटा, यहाँ पर क्या थीटा है, जोड़ेंगे क्या आएगा 6 थीटा, उसका आधा करेंगे 3 थीटा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, देखिए फिर क्या करेंगे, इन दोनों घटाएंगे, 5 थीटा में से क्या घटाएंगे, थीटा घटाएंगे, आप जानते हैं 4 थीटा, उसका आधा करेंगे, क्या आएगा ये 2 थीटा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या था, इसको वही रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या था, साइन क्या था, यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइन 3 थीटा, ठीक है। यहाँ पर साइन क्या मिल जाएगा, यहाँ पर यह 3 थीटा, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए अब इसी प्रकार अपान है, अपमान में उसी प्रकार दोस्तों जैसे यहाँ पर लगाएं उसी प्रकार यहाँ भी लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा कास, क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा कास आपको 3 थीटा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कास 3 थीटा होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये कास क्या होगा, ये 2 थीटा होगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये भी कास 3 थीटा होगा, ठीक है। अब हम देखिए कॉमन क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए कास 3 थीटा इसमें भी है, कास 3 थीटा कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब कास 3 थीटा ये कॉमन लेंगे, अब देखिए कॉमन लेंगे ऊपर क्या बच जाएगा, देखिए साइन आपको मिल जाएगा 3 थीटा, नीचे क्या होगा कास 3 थीटा कॉमन लेंगे, हमारे पास ऊपर वैल्यू क्या बच जाएगी, देखिए आपको मिल जाएगा 2 कास क्या होगा 2 थीटा प्लस 1, और नीचे भी देखिए यही मिल गया आपको 2 कास क्या होगा 2 थीटा प्लस 1, ये तो आपस में कट जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर tan थीटा, ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर सी। तो याद रखिएगा साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला और कास सी प्लस कास डी का फार्मूला आप लोगों को याद होगा। कमेंट करिएगा, मैं एक ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर लूंगा, उसमें ज्यादा बेटर से बेटर कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर फार्मूला कौन सा, ये जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला था, ए इक्वल टू क्या होता है पी। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर पूर्व की बात कर रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, यहाँ पर देखिए लॉस हो रहा है, देखिए आप तो लॉस होने के लिए 1 माइनस, अगर यहीं पर प्रॉफिट होता तो यहाँ पर प्लस करते, ठीक। इसको इस बात को नोट डाउन करिएगा, होल पावर एन का होल पावर क्या है, यहाँ पर टी, ये फार्मूला सबको याद होगा, ठीक है। अब कह रहा वर्तमान मूल्य मतलब ए का मान, देखिए 40,000 दिया गया, ठीक है। ये तो आसानी से कर लेंगे, देखिए 40,000, यहाँ पर क्या होगा इक्वल टू क्या होगा पी का मान तो निकालना है, यहाँ पर 1, आर की वैल्यू कितनी है, आर बाई 100 को अलग साल कर लीजिए, आर बाई 100 वैल्यू क्या होगा, आर की वैल्यू क्या है 20% है, 20 बाई 100 करेंगे, 20 पंचे 100, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, तो यहाँ पर 4 बट्टे क्या डायरेक्टली 5 कर दे रहे हैं, होल पावर कितना होगा, यहाँ पर टी का कितने सालों के लिए, टी दिया 2 सालों के लिए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आएगा, देखिए यहाँ पर 40, यहाँ पर कितने जीरो थे 40,000 था, यहाँ पर 1 2 3 0, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 55 25 हो जाएगा,
अपान क्या होगा यहाँ पर 4 × 4 होगा, तो यहाँ पर इसको कटा दीजिए, कितना आएगा यहाँ पर, ये आपको मिल जाएगा कितना है यहाँ पर 5 × 8 = 40 होगा, यहाँ 8000 मिल जाएगा। अब 8000 से कटाएंगे, ये 20000 आएगा। अब यहाँ पर इसको 25 दूना 50, इसको कर लीजिएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा जो भी आंसर आया। इसमें से कौन सा आंसर हुआ तो आप कमेंट करिएगा इस सवाल का उत्तर क्या होगा। तो इसमें मुझे लग रहा है कि नाना 20 मिल रहा है क्या, तो कमेंट करिएगा। ये यहाँ पर 4 यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4 से कटाएंगे 4 धामा 40 आएगा, ठीक है 4 धामा 40 आएगा, ये 10,000 आएगा, तो 10,000 आ गया। 10,000 तो दोस्तों यहाँ पर आपको 10,000 आ गया। अब किससे कटाइएगा, 10,000 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करिएगा, अब कटाइएगा 10,000 को यहाँ पर देखिए 100 × कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। आप 100 × 100 करेंगे, यहाँ पर नीचे कितना था, यहाँ एक 4 बचा हुआ था, ऊपर यहाँ पर बचा था 25, इससे भी कटाएंगे क्या आएगा, ये आपको 25 मिल जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का 625, ठीक है, तो 625 डबल जीरो चिपका दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर फर्स्ट सही होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ गलती कर दिया था, 4 से डिवाइड करने पर 8 नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 धामा 40 होगा, तो समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। देखिए 4 बहनों का औसत दिया गया है, ठीक है, 4 बहनें हैं, देखिए यहाँ पर 4 बहनों को, चलिए यहाँ पर अगर हम जानते हैं 4 बहनों का टोटल आयु कितनी है, हम क्या करते हैं 7 में क्या है 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, चारों बहनों को कुल मिला कितना है यहाँ पर 7 × 4 = 28 होगा, ठीक। इसका मतलब छोटी छोटी बहनें होंगी तभी तो क्या है 28 है। यदि इसकी माँ को जोड़ दीजिए, ठीक है, इसकी माँ को लीजिए हमने जोड़ दिया, ठीक है, लीजिए इसमें जो आयु थी ये 40 थी। अब कहा कि जो उसकी औसत आयु कितनी बढ़ गई, यहाँ पर 6 बढ़ गई, ठीक है। पहले औसत आयु कितनी थी 7, देखिए 7 पहले थी, अब हमने क्या कर दिया x आ जाएगा, x क्या कर दिया यहाँ पर 6 बढ़ा दिया, ठीक है, 6 क्या कर दिया बढ़ा दिया। और दोस्तों इसमें अब कितने का मल्टीप्लाई किया, 4 बहनें थी, अब मल्टीप्लाई कितने करेंगे, यहाँ पर 4 लोग पहले थे, अब उसकी मम्मी भी शामिल हो गई, तो क्या होगा यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये इसके बराबर कर लीजिए, यहाँ पर देखिए कितना होगा, यहाँ पर 7 6 13, यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12 और 13 × 25 = 65 होगा ये। तो दोस्तों x बराबर क्या होगा, यहाँ पर 65 में से कितना घटाएंगे, यहाँ पर 28 घटा दीजिए, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा ये कितने साल की इकाई है 7 आना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर या वो 37 साल की उसकी माँ है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए आज इतना ही, यहाँ पर हमने सारे PQY लगभग 20 क्वेश्चन तक डिस्कस कराया। अगर मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़िए, जो लोग पढ़ना चाहते हैं दोस्तों वही मेरे लोग जुड़ भी रहे हैं। आप लोगों का धन्यवाद, क्योंकि आप लोग काफी तेजी से मेरे कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, जिससे काफी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।